हाय गाइस, वेलकम टू ACMA। सो आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है फ्रॉड ट्रायंगल। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है बट इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं और ऐसे में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि फ्रॉड ट्रायंगल कहता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रॉड ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल ट्रायंगल से हम क्या समझते हैं? थ्री शेप्स, राइट। फ्रॉड ट्रायंगल एक थ्योरी है तो किसने लिखी होगी या बनाई होगी? अब किसने बनाई है? वो बनाई है एक इंसान ने जो कि है डोनाल्ड आर क्रेसी, जिसका नाम है डोनाल्ड आर क्रेसी, जिसने एक फ्रॉड ट्रायंगल की थ्योरी बनाई है। और उस फ्रॉड ट्रायंगल की थ्योरी को हम और क्या कह सकते हैं? उसको लिख सकते हैं थ्री लेग्स ऑफ फ्रॉड चेयर। मतलब अब ये फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी कहती क्या है? फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी ये कहती है कि एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में या कि एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड क्यों करता है। ऑब्वियसली हम कुछ जो भी हम एक्शन करते हैं वो किसी कारणवश करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम क्यों खाते हैं? भूख लगती है, इस वजह से खाते हैं, ठीक है। काम करते हैं किसी कंपनी के लिए, कंपनी में क्यों करते हैं? पैसे की इच्छा के लिए करते हैं, सैलरी कमाने के लिए करते हैं ना, बिल्स पे करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो और एक एम्प्लॉय फिर अगर कोई गलत काम भी होते हैं तो हर किसी का कोई कारण होता है कोई गलत काम करने का। तो एक एम्प्लॉय कोई फ्रॉडलेंट बिहेवियर फ्रॉडलेंट एक्ट में क्यों इंगेज होता है? करेक्ट। अब वो तीन कारणों की वजह से इंगेज होता है, ऐसा डोनाल्ड आर क्रेसी कहते हैं। वो तीन कारण कौन से हैं? वो तीन कारण है प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रेशनलाइजेशन। मैं एक और बार बोलूंगा, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रेशनलाइजेशन। बहुत ईजी है याद रखना। ऑब्वियसली कि आज कोई एम्प्लॉय है वो फ्रॉड करेगा, वो क्यों करेगा? एक रीजन उसका हो सकता है कि उसकी सैलरी लेट से 20,000 रुपये, पर उसके घर के बिल्स, उसके मेडिकल बिल्स, उसके फूड बिल्स, ग्रोसरी बिल्स, उन सब मिला मिलू के 35,000 रुपये उसके एक्सपेंसेस आते हैं, बट उसकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपीज़ है। फाइनेंशियल प्रेशर है, राइट। इसलिए वो फ्रॉड करेगा। तो ये एक कारण उसका ये हुआ। और वो क्यों करेगा? उसके मेडिकल बिल्स, उसके पास क्या बोलते हैं, लेट से एक फूड बिल्स हो गए, मेडिकल बिल्स हो गए कि उसके घर में कोई बीमार है, वो खुद बीमार है और उसके पास द सैलरी इज द ओनली वे ऑफ लिविंग, राइट। इसलिए वो फ्रॉड करेगा। दूसरा वो कर सकता है, वो किसी चीज़ से एडिक्ट है, करेक्ट। एक एम्प्लॉय किसी इधर कोई गलत रीजंस की वजह से एडिक्ट है, वो उस वजह से फ्रॉड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एक एम्प्लॉय जब किसी प्रेशर में आकर, किसी फाइनेंशियल प्रेशर में आकर या किसी और तरह के प्रेशर में आकर कोई एक्टिविटी, अनएथिकल एक्टिविटी या फ्रॉडलेंट बिहेवियर करता है, वो फर्स्ट रीजन के अंदर आता है। सेकेंड रीजन जो कि है अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी मतलब ना, वर्ड से ही मतलब समझ आ रहा है। अपॉर्चुनिटी मतलब एक चांस मिल जाना, ठीक है, चांस मिल जाना। अब इधर किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉडलेंट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट एक्ट की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉडलेंट एक्ट करने का चांस मिल जाना। अब वो चांस कैसे मिलेगा? एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह सोचिए, ठीक है। एक एम्प्लॉय की तरह सोचिए कि आप एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हैं, ठीक है। आप एक, आपके पास एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, मतलब आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जिसमें आप अ, कोई फ्रॉडलेंट बिहेवियर कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको पता है कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, मतलब कंपनी को पता नहीं चलेगा, आप ये इन सीक्रेट कर लेंगे, ठीक है। आप जो फ्रॉडलेंट बिहेवियर है वो इन सीक्रेट कंडक्ट कर सकते हैं विदाउट लेट एनीबडी नो इनसाइड योर कंपनी। टू पॉइंट। तो जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का रीजन है वो मेनली किन किस चीज की वजह से होता है? वो होता है वीक इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से। मतलब कंपनी के जब इंटरनल कंट्रोल्स वीक होते हैं तो एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो फ्रॉड अकर करने की, फ्रॉड करने की, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे जाऊंगा, मैं आपको एक बार मतलब समझा रहा हूँ तीनों का, ठीक है। रेशनलाइजेशन, थर्ड थर्ड पॉइंट। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है? एम्प्लॉय एक तो इस वजह से करता है कि यार बहुत एक फाइनेंशियल प्रेशर है, मैं एडिक्ट हूँ, वो रोक नहीं पाता है खुद को अगर किसी चीज़ से एडिक्ट है तो। सेकंड, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है और उसको पता है कि किसी को पता नहीं चलेगा और मैं कर सकता हूँ, ठीक है। थर्ड, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन, कि हम कोई काम करने की एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, हम हमारा काम जस्टिफाई करते हैं जब। तो ऐसे ही एक फ्रॉडस्टर और एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, जब एक एम्प्लॉय जस्टिफाई करता है कि यार ये तो सभी करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी कर लेंगे, क्या हो गया। जब वो ऐसे रीजंस देता है, या तो वो ऐसे रीजंस देता है कि यार मैं टेम्प्ररी, कि मतलब मानो किसी किसी एम्प्लॉय ने कैश स्टील कर लिया और वो ये बोलता है कि मैं एक टेम्प्ररी लोन ले रहा हूँ कंपनी से, उसको वापस रख दूंगा, ठीक है। कंपनी की नज़र में और एक एथिकली नज़रों में ये फ्रॉड है, ठीक है। बट वो इसको कैसे समझता है? वो इसको कैसे समझता है कि यार नहीं, मैं एक टेम्प्ररी लोन ले रहा हूँ, मैं कर दूंगा, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि उसको ऐसा लगता है कंपनी को, एम्प्लॉय को, कि यार कंपनी तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, ठीक है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, प्रॉफिट्स कमाती है, और मैं सिर्फ 40,000 तनख्वाह लेता हूँ कंपनी से।
अगर 5-10 हज़ार ऊपर से निकाल लूंगा तो इतने बड़े टर्नओवर में क्या पता चलेगा किसको, और सब हाथ में है मेरे। करेक्ट। तो जब ऐसे रीजंस जस्टिफिकेशन आने लगती है तो वो किसके अंडर आता है, वो होता है रेशनलाइजेशन के अंडर। तो डोनाल्ड आर क्रेसी इस थ्योरी से ये समझाते हैं कि किन कारणों की वजह से, किन कारणों की वजह से एक एम्प्लॉय, एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय फ्रॉडुलेंट एक्ट में आता है। इस पे के कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं। आई होप आपको तीनों के मतलब समझ आए होंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले हमने देखा था प्रेशर। प्रेशर के एग्जाम्पल देखिए, आपको आई होप विजिबल होगा। या प्रेशर कहता है एम्प्लॉय के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, कोई हैवी मेडिकल बिल्स का, कि उसकी सैलरी उतनी उतनी इनफ नहीं है जितनी वो कमा रहा है। सेकंड, टू मीट द अनरियलिस्टिक सेल्स टारगेट्स। एक इस वजह से भी फ्रॉड्स होते हैं कि मानो सेल्स पर्सन को, सेल्स टीम को एक ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं जो कि वो मंथली या क्वार्टरली अचीव ही नहीं कर सकते, वो अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है, एक नज़रों में। तो वो सेल्स पर्सन क्या करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं अपना डेटा या अपनी रिपोर्ट्स जो कि वो आगे सबमिट करते हैं। तो वो फेक सेल्स रिकॉर्ड करते हैं मंथ के एंड पे। तो ये क्या प्रेशर है, प्रेशर है उनके पास कि वो अपना सेल्स का डेटा, अपनी सेल्स को अचीव करे, जो उनको टारगेट मिला है उनको अचीव करे। तो वो क्यों करते हैं, फ्रॉड्स क्यों करते हैं या फेक फेक रिपोर्ट्स क्यों जारी करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेशर है। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट आता है इसका अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया था कब होती है कि एम्प्लॉयज के पास, जब वीक इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं कंपनी के। हम समझेंगे इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंपनी के अंदर के कंट्रोल्स, कंपनी के खुद के हैं, एम्प्लॉयज के लिए जो हैं। करेक्ट। जब वो वीक होते हैं। सेकंड, जब एम्प्लॉयज को लगता है कि वो ये काम कर लिए, फ्रॉड कर लेंगे इन द सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स, सबसे पहले तो व्हेन ओनली वन एम्प्लॉय हैंडल्स कैश रिसीट्स, रिकॉर्डिंग एंट्रीज एंड बैंक रिकंसिलाइजेशन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है, आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल्स में, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब हर एक एम्प्लॉय को एक अलग अलग डिपार्टमेंट में काम देना इन अ ब्रॉडर व्यू। कोई एक एम्प्लॉय दो सेम काम या दो अलग अलग काम ना संभाले। ठीक है, सेग्रीगेशन ड्यूटीज का ये मतलब होता है। मतलब एक एम्प्लॉय कैश रिसीट, मतलब कैश भी संभाल रहा है, कैश इनफ्लो संभाल रहा है, उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है, अब क्योंकि उसके पास कैश आ रहा है और वही उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो अगर वो कैश चुरा भी ले तो वो उसकी एक एंट्री एडजस्ट कर सकता है, कोई और तरह की एंट्री बना सकता है, उसको शो कर सकता है बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो रिकॉर्ड्स एडजस्ट कर सकता है, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं। और ये अपॉर्चुनिटी उसको कैसे मिली, सबसे पहले तो कंपनी के वीक इंटरनल कंट्रोल्स हैं। कैसे वीक है कि उन्होंने एक ही एम्प्लॉय को दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी थाम रखी है। करेक्ट। जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। दूसरा, उसने इन सीक्रेट कर दी, किसको पता नहीं चला। सेकंड आता है एक्सपेंसेस क्लेम्स आर अप्रूव्ड विदाउट एनी प्रॉपर चेकिंग। अब वीक इंटरनल रिव्यू है, वीक रिव्यू सिस्टम है कंपनी का। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि एम्प्लॉयज अगर बाहर जाते हैं ट्रैवल पे और वो अपने अब ऑब्वियसली अगर वो कंपनी के काम से जा रहे हैं तो कंपनी उनका खर्चा देखेगी, उनको रीइंबर्समेंट करेगी। तो एक्सपेंसेस क्लेम्स आर अप्रूव्ड विदाउट एनी प्रॉपर चेकिंग। तो कंपनी उनको अप्रूव कर देती है उनके क्लेम्स को प्रॉपर चेक किए बिना। तो वो फेक ट्रैवल बिल्स, फेक फूड बिल्स वो भी लगा देते हैं और उनको रीइंबर्स करवा लेते हैं। ठीक है, ये भी कंपनी का एक तरह का फ्रॉड हुआ। करेक्ट। ये था दूसरा कारण। थर्ड आता है रेशनलाइजेशन। बहुत अच्छे से सुनना, रेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। रेशनलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था जस्टिफिकेशन। जब एक एम्प्लॉय अपने काम का, अपने फ्रॉड करने का जस्टिफिकेशन देता है, कैसे देता है, इस वे में देता है कि एवरीबडी डज इट। फर्स्ट तो लिख देता हूं, मैंने उस पर लिखा था कि एक जस्टिफिकेशन होता है एवरीबडी डज इट, सभी करते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। एक होता है कंपनी ओज इट टू मी। एक जस्टिफिकेशन होता है कंपनी ओ इट टू मी कि यार मैं अंडर पेड हूं, कंपनी इतना कमा रही है और मैं कंपनी को इतना कमा के दे रहा हूं और कंपनी फिर भी मेरे को एक फिक्स सैलरी दे रही है। तो वो इस तरीके से जस्टिफाई करता है अपने फ्रॉड को कि कंपनी ओ इट टू मी। थर्ड, आई विल रिटर्न इट लेटर। एक टेम्पररी लोन, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो उसमें बताया था कि एक एम्प्लॉय इस वजह से स्टील करता है, फ्रॉड करता है कि यार मैं कुछ शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि मेरी नीड है, पैसे ले रहा हूँ किसी को फ्रॉड, ये मतलब कैसे ले रहा हूँ और जब मेरे पास आ जाएंगे मैं रख दूंगा। ठीक है, तो वो अगेन इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो बेसिकली ये फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी और फ्रॉड 3 लेग्स ऑफ फ्रॉड चेयर किसने करी है, डोनाल्ड आर क्रेसी ने करी है। वो ये बताते हैं कि किन 3 कारणों की वजह से एक एम्प्लॉय फ्रॉड करता है और ये 3 कारण प्रेजेंट होने चाहिए उस सिचुएशन में। ठीक है, अगर कोई फ्रॉड अकर हुआ है तो ये थी फ्रॉड ट्रायंगल की थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रॉड ट्रायंगल को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब इन फ्रॉड्स को एक कंपनी कैसे मिनिमाइज कर सकती है। क्योंकि कंपनी को तो पता है कि आप एक एम्प्लॉय फ्रॉड क्यों करेगा,
या तो उसके पास प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर, बहुत कॉमन एग्जांपल। सेकंड, या तो मेरे कंपनी के खुद के कंट्रोल्स वीक है, ठीक है, और एम्प्लॉय की नीयत भी ठीक नहीं है। थर्ड, कंपनी एम्प्लॉय अपने एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। इन तीन कारणों की वजह से तो कंपनी अब मेजर्स भी लेती है, वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स में चेंजेस करती है। वो कंपनी अपने इंटरनल कंट्रोल, वो ऐसे कुछ मेजर्स लेती है, वो विसल ब्लोइंग मेजर लेती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या होते हैं, जिससे कि फ्रॉड्स कम हो सके। तो आई होप आपको फ्रॉड ट्रायंगल की थ्योरी समझ आई होगी। एंड प्लीज लेट मी नो कि मैं और कौन से वीडियोस, कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकता हूँ। थैंक यू।